हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट पे चर्चा करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ ऑफर डिस्कस किया था, जिसको आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हमने कई तरह के ऑफर्स की चर्चा की थी। इसके उनके अलावा भी एक होता है इनविटेशन टू ऑफर या इनविटेशन टू ट्रीट। ये ऑफर नहीं होता है, बल्कि ये होता क्या है इसको समझते हैं, इसकी मीनिंग देखते हैं। When one person, without expressing his final willingness, proposes certain terms on which he is willing to negotiate, मतलब जब कोई व्यक्ति बिना अपनी इच्छा को अंतिम रूप से प्रकट किए हुए कुछ शर्तें प्रस्तावित करता है जिन पर वह बात करने को इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में he does not make an offer। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा कही गई बात, उसके द्वारा किया गया एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, वो ऑफर ना होकर के बल्कि बट ओनली इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर ऑन दोज टर्म्स। तो वो ऑफर ना होकर के बल्कि अदर पार्टी के लिए इनविटेशन होता है कि वो उन शर्तों पर अपना प्रस्ताव रखे। ठीक, तो इसका मतलब इसको अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो जैसे ऑफर क्या होता है, ऑफर में हम ये कहते हैं कि हम ये ऑफर की जो डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की उसमें क्या था, टू ये क्या कहता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू विलिंगनेस टू अनदर पर्सन टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। कोई व्यक्ति प्रपोजल करता है, ये तब कहा जाता है जब वो अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं दूसरे की रजामंदी प्राप्त करने के लिए, तो ऑफर हो गया। लेकिन इन्विटेशन क्या होता है, इन्विटेशन में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा को अंतिम रूप से अभिव्यक्त नहीं करता है कि हम यही करना चाहते हैं, बल्कि वो अपनी तरफ से कुछ शर्तें बता देता है कि इन शर्तों पर मैं बातचीत करने को इच्छुक हूं, इस शर्तों पर मैं एक संविदा करना चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति में जो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है, ये ऑफर ना होके बल्कि सामने वाले के लिए ये एक आमंत्रण है कि वो उन शर्तों पर अपना प्रस्ताव उस व्यक्ति को भेजे जो इनवाइटी है, जिसने अपनी विलिंगनेस शो की है, और वो उन शर्तों पे चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या निगोशिएट करने के बाद जो भी फाइनली डिसाइड होगा वो ऑफर माना जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूं या मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं और कम से कम 10,000 रुपए से कम तो नहीं लूंगा, तो अगर मेरा स्टेटमेंट ये है कि मैं अपनी बाइक 10,000 रुपए में बेचूंगा, किसी व्यक्ति से मैंने कह दिया, तो ये ऑफर होगा। लेकिन उससे अगर मैं ये कहता हूं कि मैं अपनी बाइक बेचने के मूड में हूं और 10,000 रुपया तक मिल जाएगा तब मैं इसको बेच दूंगा, इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति मेरी बाइक खरीदने आता है और वो 10,000 रुपए के आसपास देने के लिए तैयार है, तब हम उसको अपनी बाइक बेच सकते हैं। बेच ही देंगे ऐसा नहीं, तो बेच सकते हैं। ये जो है ये दूसरे व्यक्ति के लिए आमंत्रण है कि वो हमारे सामने प्रस्ताव रखे, तो इसको इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखे जाते हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि क्या ये इनविटेशन टू ऑफर है। जैसे डिस्प्ले ऑफ गुड्स बाय ए शॉपकीपर इन हिज विंडो, जो शॉपकीपर अपनी विंडो में कुछ गुड्स रखा हुआ रहता है, खिड़की में सामान लगा के सजाया रहता है तरीके से, वो क्या है, वो ऑफर ना होकर के इनविटेशन टू ऑफर है। तो जब आप दुकानदार के पास जाएंगे तो आप कहेंगे कि मुझको ये फला सामान चाहिए, तो जो आप कहेंगे वो ऑफर होगा। उसने जो सामान लिख के रख दिया है, सामान की लिस्ट लगा के जो सामान लगा के रख दिया है, वो क्या है, वो केवल इनविटेशन है, आपको इन्वाइट कर रहा है कि आइए और ऑफर रखिए। या इसी तरीके से कोटेशन ऑफ प्राइसेस, जो प्राइस का कोटेशन होता है, किसी भी जगह आप जाइए तो प्राइस का एक कोटेशन होता है, उसमें क्या होता है, फला चीज फला रेट, फला चीज फला रेट, फला चीज फला रेट। ये क्या है, ये ऑफर नहीं होता है बल्कि इनविटेशन टू ऑफर होता है। आप जाएंगे, आपने कोटेशन देखा और उसमें कहा आपने भैया ये चीज जो आपने इसमें इतने रुपए में लिखी है वो दे दीजिए, तो उसकी मर्जी, वो चाहे तो उतने में देगा और चाहे तो नहीं देगा, क्योंकि उसने केवल इन्विटेशन रखा है कि अगर आप इतना रुपया देने के लिए तैयार है तब हम आपको अपना सामान बेच सकते हैं। बेचेंगे ही इसकी गारंटी नहीं है। तो इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, जब इनविटेशन टू ऑफर जिस पार्टी को इनवाइट किया गया है, तो जो इनवाइट करता है वो इनवाइटर, और जिसको इनविटेशन दिया गया हम इनवाइटी हो गया। तो जब इनवाइटी मतलब जिस व्यक्ति के सामने बात रखी गई है वो आता है और अपनी विलिंगनेस इसके पास रखता है जिसने इनविटेशन मंगाया है, मतलब जो इनवाइटर है उसके सामने रखता है, और इनवाइटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो इनवाइटी था वो प्रपोजर या ऑफरर बन जाता है, और जो इनवाइटर रहता है वो एक्सेप्टर बन जाता है। मतलब मेरे केस में जब मैंने बताया कि मैं अपनी मोटरसाइकिल 10,000 रुपए तक अगर कोई दे देगा तो बेच दूंगा, कोई आया कहा भाई साहब मैं 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हूं,
तो वो जिसने कहा कि मैं 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हूं, वो इन्वाइटी था। तो इस स्थिति में वो ऑफरर बन जाएगा और मैं वो सॉरी जो आता है और कहता है 10,000 रुपया मैं देने के लिए तैयार हूं, मैंने इन्विटेशन दिया था तो मैं इन्वाइटर था, वो इन्वाइटी है। तो अब इन्वाइटी जब ये कह रहा है कि बस 10,000 देने को तैयार हूं, तो इन्वाइटी ऑफर कर रहा है, तो अब इन्वाइटी ऑफरर कहलाएगा और मैं इन्वाइटर अगर उसको एक्सेप्ट कर लूंगा तो मैं एक्सेप्टर कहलाऊंगा। तो इस केस में जो इन्वाइटी है वो ऑफरर बन जाता है और इन्वाइटर एक्सेप्टर बन जाता है। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तब कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है, लेकिन इन्वाइटर चाहे तो मना भी कर सकता है। इसी तरीके से कैटलॉग सेट टू पोटेंशियल कस्टमर्स। देखिए अगर कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदना चाहता है तो वो जाता है, जब एस्टिमेट्स वगैरह मांगता है तो एक कैटलॉग रखा रहता है, वो उसको दिखा दिया जाता है, भैया ये चीज इस रेट पे, ये चीज इस रेट पे। या आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो रहता है ये डिश इस रेट पे, ये डिश इस रेट पे, ये डिश इस रेट पे। तो जो कैटलॉग है वो ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है कि आप ऑफर रखिए कि हम इस चीज को इतने पे खरीदने को तैयार हैं। और अगर रखते हैं आप तब वो डिसाइड करेगा कि हाँ देगा कि नहीं देगा। नहीं तो कई बार आपने देखा भैया ये डिश दे दीजिए, अब वो कहेगा कि भाई साहब ये तो अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप उसको ये नहीं कर सकते कि आपने ऑफर रखा और आप बाउंड है, उसने इन्विटेशन टू ऑफर दिया था, अब आप ऑफर दे रहे हैं, अब वो चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो ना एक्सेप्ट करे। ऑक्शन सेल जो होती है, जो बोली लगाने के लिए जो सेल कही जाती है, वो भी ऑफर ना हो कि इन्विटेशन टू ऑफर होता है। ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में ऐसे ही कि ये क्या है, ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर है, क्या है, तो ये याद होना चाहिए। आंसर ऑफ एन इंक्वायरी इज ऑलवेज एन इन्विटेशन टू ऑफर। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और किसी दुकान पे और उससे पूछते हैं कि फला सामान क्या रेट है, तो जो भी कुछ भी वो उसके आंसर में कहता है वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। जैसे गए आप दुकानदार से, आपने पूछा भैया चीनी क्या भाव, उसने बता दिया 20 रुपया किलो, आपने कहा दे दीजिए, तो कहता नहीं भाई साहब 25 रुपए की लगेगी। तो वो जो इसने कहा, आप कहेंगे भाई साहब आपने 20 रुपए में बेचने का मुझको प्रपोजल रखा, तो उसने प्रपोजल नहीं रखा, उसने जो कहा 20 रुपए में, ये इन्विटेशन टू ऑफर है कि अच्छा अब आप बताइए, कहिए कि अब 20 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। तो आपने जो कहा वो ऑफर हो गया, 20 रुपए में दे दीजिए। अब वो उसको चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है और चाहे तो नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें दो केसेस हम देखेंगे, एक इंग्लिश केस है और एक इंडियन केस है। पहला केस है हार्वे वर्सेस फैसी का, ये प्रिवी काउंसिल का केस है। हार्वे वर्सेस फैसी में क्या हुआ, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को टेलीग्राफ किया कि विल यू सेल अस योर बम्पर हाल पेन, टेलीग्राफ इट्स लोएस्ट प्राइस। मतलब बम्पर हाल पेन नाम की एक प्लॉट ऑफ लैंड था, एक पीस ऑफ लैंड था, उसके बारे में पूछा कि क्या ये बम्पर हाल पेन नाम का जो पीस ऑफ लैंड आपका है वो आप हमको बेचेंगे, और बेचेंगे तो इसका लोएस्ट प्राइस बताइए। उन्होंने कह दिया 900, द लोएस्ट प्राइस ऑफ बम्पर हाल पेन इज 900 पाउंड्स। उन्होंने कहा कि 900 पाउंड से कम में बम्पर हाल पेन नहीं बेचेंगे। फिर उसने टेलीग्राफ कर दिया कि ठीक, यस वी आर रेडी टू पे यू 900 पाउंड्स। उन्होंने बेचने से मना कर दिया, दूसरी पार्टी ने बेचने से मना कर दिया। अब ये प्रिवी का ये मुकदमा लेके चले गए कि आपने कहा था इसका लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड्स है और हम 900 पाउंड देने के लिए तैयार हैं, तो जो आपने कहा था वो ऑफर है और जो हम कर दिए एक्सेप्टेंस, तो आप बाउंड हो गए। तो इस केस में ये कहा गया कि यहाँ पे लोएस्ट प्राइस बताया गया ना, इट्स लोएस्ट प्राइस इज 900 पाउंड, मतलब कम से कम 900 में बेचेंगे। हमने एग्जैक्टली ये तो बताया ही नहीं कितने में बेचेंगे। अब आप कह रहे हैं कि 900 में आप खरीदेंगे, तो जो हमने लोएस्ट प्राइस बताया वो ऑफर ना हो करके बल्कि इन्विटेशन टू ऑफर था, ये एक पक्ष का कहना था। तो दूसरे पक्ष का ये कहना, और आपने जो कहा वो हमारे इन्विटेशन टू ऑफर का जवाब था। तो इन्विटेशन टू ऑफर का जो जवाब होता है वो ऑफर होता है। तो जो आपने रखा 900 पाउंड पे बम्पर हाल पेन खरीदेंगे वो अपने आप में ऑफर है और हम इसको एक्सेप्ट करने या ना एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड फ्री है, हम बाउंड नहीं है। प्रिवी काउंसिल ने इस बात को माना और उसने कहा कि आंसर टू एन इंक्वायरी इज ऑलवेज एन ऑफर। इन्होंने एक इंक्वायरी की, आंसर टू एन इंक्वायरी इज ऑलवेज एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन्होंने लोएस्ट प्राइस पूछा था और इन्होंने लोएस्ट प्राइस बताया 900 पाउंड। ये क्या था, ये इंक्वायरी का आंसर था, तो ये इन्विटेशन टू ऑफर था, ना कि ऑफर। और चूंकि ये इन्विटेशन टू ऑफर था तो इन्विटेशन टू ऑफर के आंसर में जो बात कही जाती है वो ऑफर बन जाती है। तो यहाँ पे 900 पाउंड में खरीदेंगे ये ऑफर है और उसको एक्सेप्ट या ना एक्सेप्ट करने के लिए इन्वाइटर फ्री है, बाउंड नहीं होता है। तो इन्विटेशन टू ऑफर से वो व्यक्ति जिसने ऑफर इनवाइट किया है वो बाउंड नहीं होता है। हाँ, उस इन्विटेशन पे कोई व्यक्ति इन्विटेशन देता है, मतलब उस इन्विटेशन को स्वीकार करता है, तो वो जो स्वीकार करता है वही ऑफर बन जाता है। अब अगर ऑफर बन जाता है तो वो प्रपोजल हो गया, इन्वाइटी।
और इनवाइटर जिसने इनविटेशन भेजा था अगर वो स्वीकार कर लेता है तो वो एक्सेप्टर बन जाता है। एक केस है इंडिया का मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना सुप्रीम कोर्ट का, इसमें जो हार्वे वर्सेस फैसी का केस का जो भी डिसीजन था उसको फॉलो किया गया इंडिया में भी। इसमें एक प्रॉपर्टी को बेचने की बात थी, तो एक आदमी ने पूछा कि आप ये प्रॉपर्टी कितने में बेचेंगे, इसका मिनिमम प्राइस बताइए। तो उन्होंने बता दिया कि 6,000 रुपया मिनिमम प्राइस है उसके एजेंट ने। तो 6,000 रुपया नहीं, सॉरी, इसमें मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना में एक आदमी ने कहा कि हम आपके कोई पर्टिकुलर गुड्स था वो 6,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है, हम आपका सामान 6,000 रुपए में तैयार है खरीदने के लिए, और अगर आप कुछ ऊंची रकम भी चाहते हैं तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हो कि वो युक्त हो। तो यहाँ पे जो जिसको भेजा गया था उसके एजेंट ने ये कहा कि वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 10,000 रुपीज, हम 6,000 रुपए में से कम में नहीं बेचेंगे। इन बिटवीन क्या हुआ, जो प्रिंसिपल था उसने 10,000 रुपए से अधिक में वो प्रॉपर्टी बेच दी। तो जो व्यक्ति जिसने कहा था कि हम 6,000 रुपए में खरीदेंगे और जब उसने कहा 10,000 रुपए से कम नहीं लेंगे और 10,000 रुपए से कम नहीं लेंगे, तो ये कहा कि ये तो ऑफर हो गया, आपने कहा कि हम कम से कम 10,000 रुपए में बेचेंगे, जब हम 10,000 रुपए में हम कह दिए कि हम खरीदने के लिए तैयार हैं, तो आपने जो कहा था वो ऑफर था, हम जो कह रहे हैं एक्सेप्टेंस है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये इनविटेशन टू ऑफर था, हमेशा लोएस्ट प्राइस जो इसने 10,000 रुपया बताया ये ऑफर नहीं था बल्कि ये इनविटेशन टू ऑफर था, और इनविटेशन टू ऑफर के बदले में जो चीज कही जाती है वो ऑफर होती है। तो जब इन्होंने बताया कि 10,000 रुपए से कम में नहीं बेचेंगे, तो इन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कि 10,000 रुपए में बेचेंगे, 10,000 रुपए से कम में नहीं बेचेंगे। इसका मतलब इन्होंने अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस की कि हम कितने में बेच सकते थे, लेकिन वो फाइनल एक्सप्रेशन नहीं था विलिंगनेस का। विलिंगनेस का अगर फाइनल एक्सप्रेशन होगा तब तो वो ऑफर बनेगा, अगर विलिंगनेस का फाइनल एक्सप्रेशन नहीं होगा बल्कि वो कंडीशनल एक्सप्रेशन होगा, सर्टेन टर्म्स होंगी जिन पे वो विलिंग है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर होगा। और यहाँ पे भी लोएस्ट प्राइस बताया, इसका मतलब 10,000 रुपए या उससे अधिक में बेच सकते हैं, बेचेंगे ही ये जरूरी नहीं है। तो जो कुछ इन्होंने बताया वो इनविटेशन टू ऑफर था, इसके बदले में जो आंसर आया वो ऑफर था, और ऑफर था तो अब प्रिंसिपल अगर पहले से बेच चुका था तो बात खत्म, जो चीज बिक गई है उसको बेचने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसलिए ये माना गया कि जो उन्होंने कहा था कि वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 10,000 रुपीज, ये इन्विटेशन टू ऑफर था। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।